kids, welcome to science session. We are doing chapter friction. तो आज इसमें हम लोग फिर से फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन को देखेंगे। हमने पहले वाले इससे सेशन में फ्रिक्शन का समझ लिया था कि जो इर्रेगुलर सरफेस होते हैं दे प्रोवाइड अ इंटरलॉकिंग टाइप ऑफ थिंग, मीन्स वो जो किसी चीज में इतना आपस में दे अटैच विद ईच अदर दैट दे स्टॉप द मूविंग पार्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हमने जो एक फैक्टर समझ लिया था वो ये था कि जो इर्रेगुलर सरफेस है, अगर स्टार्टिंग से देखें तो जो रफ सरफेस है उसका जो इर्रेगुलर हमें एक सरफेस मिल रहा है वो एक इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करता है। बट विद दैट वी हैव लर्न वन मोर थिंग कि इट इज ओनली नॉट द रफ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें भी इर्रेगुलर सरफेसेस आर देयर, क्योंकि चाहे कितना भी स्मूथ हो बट एट अ सर्टेन पॉइंट द मूविंग ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्टॉप। ये सब चीजें हम लोगों ने पहले सेशन में लर्न कर ली हैं। मूविंग फर्दर आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं और इसमें हमें क्या समझना है। सो जो हम लोगों ने पहले समझा ये मैंने पूरा यहाँ लिखा हुआ है। irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. तो मीन्स अगर कोई चलते हुए चीज रुक गई है उसको फिर से मोशन देना है तो जितने फोर्स से वो इंटरलॉकिंग है उससे ज्यादा फोर्स वी हैव टू अप्लाई सो दैट द थिंग कैन रीस्टार्ट और कैन मूव अगेन। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। तो ये अब हमने देख लिया कि फ्रिक्शन फोर्स है, चाहे स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, लेकिन रफ सरफेस में जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर। रफ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर। लाइक अभी अगर आप जिस फ्लोर पर हैं तो क्या है, वो स्मूथ सरफेस हो सकता है या नहीं है, लेकिन उसमें वो भी आपको एक फोर्स, एक फ्रिक्शन दे रहा है जिससे आपका एक बैलेंस बना हुआ है। जस्ट थिंक अबाउट, जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स से हमारा बैलेंस मेंटेन है। हम जब कहीं स्लिप आउट होते हैं तो ये जो बैलेंस है ये कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजों का जैसे जैसे सेशन में आगे चलेंगे इसको और वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा और देखते हैं। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर दो सरफेस का मीन्स उनको और ज्यादा प्रेस कर दिया है तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डेट विल इंक्रीज। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसको हम इस एग्जाम्पल से थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपने क्या है, मैट, चटाई कुछ अगर आपने फ्लोर पर डाल दी है, यू कैन टेक, अभी हमने क्यों हम मैट की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका इर्रेगुलर सरफेस है, उसका रफ सरफेस है, तो that will help us to get the understanding in much more clear way. तो अगर हमने मैट रखी है, so when no one is sitting on the mat, क्या होगा, अगर हमें उसको उठाना है easily we can pull it, fold it and can keep it on one side. But अगर इस मैट पर someone is sitting, अब अगर हम उस मैट को लेना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, फोल्ड करना चाहते हैं, जस्ट थिंक अबाउट, विल इट बी इजी फॉर अस? एकदम उसके नीचे से हम लोग जनरल क्या होता है, आप उठो तब हम उठाएं, जनरल होता है ना। इवन अगर आपका बेडशीट है एंड यू वांट टू टेक इट आउट तो क्या होता है, आप हटो करें। और अगर कोई, जैसे आप लोग खेल में भी करते होंगे, नो वी आर सिटिंग हियर, यू पुल इट, तो कभी आपने ऑब्जर्व करा यू हैव टू एक्सर्ट मोर फोर्स, है या नहीं है। आपकी वो जो मैट है या बेडशीट है वो आप निकाल तो लेंगे बट इट विल, यू हैव टू एक्सर्ट मोर फोर्स। तो व्हाई इज दिस डिफरेंस? व्हेन समवन इज सिटिंग ऑन इट वी आर फाइंडिंग इट हार्डर टू
pull it, but when someone is not sitting on it, we find it not that difficult. तो यहाँ पे जो अभी हमने बात सीखी है वो ही आ जा रही है कि the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. तो when someone was sitting on the mat, तो the contact between the person and the mat as well as the contact between the surface and the mat तो पूरा press down हो गया था, तो अब हमें ज्यादा force exert करना पड़ेगा to pull it. ठीक है, so clear हो गया कि the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. Now एक यही फ्रिक्शन को हम एक जब बॉक्स मूव करते हैं उससे समझते हैं. What is easier? जस्ट अब आप इसको सोचें. मे बी आपने कभी ऐसा बॉक्स शिफ्ट करा हो, नहीं करा है तो थिंक ओवर करें और इस सेशन के बाद आप ये एक खुद एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं. Now, what I am asking you, what is easier? To move the box from rest. From rest means when it is at a stationary position. वो कहीं रखा हुआ है. या it is easy to move it when it is already in motion. वो already कोई उसे push या pull कर रहा है and then you are joining in. जरा सा सोचिए. कौन से कहाँ आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, कहाँ पर या फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, कहाँ पर कम. गिव इट अ थॉट. क्या लग रहा है? यस. तो हम ये देखेंगे जो रेस्ट पर है उसको अगर हमें क्या करना है, पुश करना है या पुल करना है, वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट. बट इफ इट इज ऑलरेडी इन मोशन वी विल नॉट फाइंड इट दैट डिफिकल्ट. नाउ हमने ये कर लिया, ये इजी है, इसमें डिफिकल्टी होगी. बट व्हाट इज द रीजन? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो स्टेशनरी चीज है उसको इफ वी वांट टू मूव वी हैव टू एक्सर्ट मोर फोर्स एंड वंस द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन वी डोंट फाइंड दैट डिफिकल्टी टू मूव दैट ऑब्जेक्ट. देखा है ना, अगर आप जैसे ट्रॉली भी होती है, आप लोग जाते होंगे है ना, हम लोग जब सामान लेने जाते हैं तो आजकल तो हर जगह ट्रॉली होती है. तो उसको जब हमें फर्स्ट टाइम जब हमें करना होता है वी पुट अ मोर फोर्स, बट वंस इट इज कमिंग इन मोशन देन वी डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट. तो ये सब भी कहीं से इट इज रिलेटेड विद द फ्रिक्शन. तो ये जो फ्रिक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, static friction and sliding friction. Static friction is when the object is in stationary position. Sliding friction when already the जो object है that is in motion. इसी को अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. तो static friction क्या है? Static friction क्या है? The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. कि जो फोर्स हमारा रिक्वायरमेंट है टू ओवरकम फ्रिक्शन, ये दिस थिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न कि जब हमारी कोई चीज मूवमेंट में चीज थी इट हैज स्टॉप. नाउ अब अगर हमें उसे मूवमेंट देना है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको वी हैव टू ओवरकम. ये पढ़ चुके हैं ना, उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी वो चीज मूव करेगी. तो द सेम थिंग इज हियर. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये आ गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कि कोई चीज स्टेशनरी है, अब जो आप फोर्स जो आप लगा रहे हैं जिससे आपका ये जो थिंग है इट स्टार्ट्स मूविंग. तो एक वाइज डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट. तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. और हमारा जो दूसरा फ्रिक्शन है डेट इज
स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो क्या आ गया? द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग with the same speed is a measure of sliding friction. Means जो चीज आप मोशन में है उसको मोशन में ही रखना है, ठीक है? दिस मीन्स फ्रिक्शन तो होगा, व्हेन एनीथिंग इज मूविंग, नीचे से उसको अपोजिंग फोर्स तो मिल रहा होगा, लेकिन हमें एवरी टाइम जब तक हमें उस चीज को मोशन में रखना है तो वो जो नीचे से जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स है उसको एवरी टाइम वी हैव टू ओवरकम, तभी वो चीज मूव करेगी. द मोमेंट वी आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट, द मूविंग थिंग विल स्टॉप मूविंग. क्लियर हुआ? तभी क्या होता है, रेगुलर आपको फोर्स देना होता है. अगर आपको सपोज आप यू टेक द एग्जांपल, यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल, ठीक है? आपने किक मारी तो अब जितना उसके अंदर अपना फोर्स है उतनी देर बॉल विल मूव, बट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट विल स्टॉप. लेकिन अब आप ये भी देखेंगे, अगर आपने कम फोर्स दिया है तो इट विल स्टॉप अर्ली, अगर आपने ज्यादा फोर्स दिया है तो इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, क्योंकि तब तक उसके अंदर इतना फोर्स है कि इट कैन अपोज द फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है? तो अगर हमें कोई चीज को बहुत, आपने ये भी कभी कभी हम लोग गेम्स भी खेलते हैं और हम बॉल या कोई चीज को थ्रो करते हैं, बट इफ यू वांट दैट ऑब्जेक्ट टू मूव या टू कवर मोर डिस्टेंस यू पुट मोर फोर्स, क्योंकि वो उतना फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको अपोज करता रहेगा एंड विल कीप द थिंग इन मोशन. सो मूवमेंट ऑफ बॉक्स से थोड़ा सा और हम देखते हैं. व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, द कॉन्टेक्ट पॉइंट जो ऑन इट सरफेस डू नॉट गेट एनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर. जैसा अभी हमने देखा था, जब बॉक्स का देखा था, उससे हमने वी हैव टेकन द अंडरस्टैंडिंग कि अगर बॉक्स स्टेशनरी है वी विल फाइंड अ डिफिकल्ट या वी हैव टू एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन द बॉक्स टू मूव दैट बॉक्स, है ना? उसमें देखा था. लेकिन जब मूवमेंट में था तो वी आर नॉट फाइंडिंग इट दैट डिफिकल्ट. यही चीज को हम डिटेल में समझ रहे हैं. क्या हो रहा है, जो उनके कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है जब स्टेशनरी है तो उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक अटैचमेंट, एक लॉक हो जाता है और उस लॉक को वी नीड टू ब्रेक इट डाउन टू मूव इट फर्दर. लेकिन जब चीज ऑलरेडी मोशन में है तो इट डजंट गिव एनी मोर टाइम कि वो जो इंटरलॉकिंग है वो हो सके. तो इसलिए वंस द थिंग्स स्टार्ट मूविंग तो वी आर फाइंडिंग इट नॉट दैट डिफिकल्ट टू मूव इट फर्दर on the surface. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. ठीक है? क्योंकि नहीं तो पहले क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा था क्योंकि पोजीशन के अकॉर्डिंग वहां पे उसका एक इंटरलॉकिंग हो गया था. So you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. So अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि why we find that when the object already in motion we don't find it difficult to move further, but the stationary object need to be pushed with more force to start its movement. तो वो उसका अगर आपको आंसर देना हो तो यही पूरा एक एक्सप्लेनेशन पार्ट आ गया है. थ्रू दिस यू कैन एक्सप्लेन कि why the stationary things are difficult to move and already moving things can be moved by taking the help with the static and ये जो आपका sliding friction है. तो इन दो टर्म्स की हेल्प से यू कैन एक्सप्लेन द आंसर. So what did we learn today? Today we have learned, yes, friction is there and it is the opposing force that stops the moving object. लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखा static and sliding frictions are there कि अगर कोई चीज नहीं मूवमेंट में देन ऑल्सो कुछ एक फ्रिक्शनल एक कॉन्टेक्ट फोर्स चल रहा है, वो इतना स्ट्रांग है कि जब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना तो वी हैव टू एक्सर्ट लॉट ऑफ फोर्स. लेकिन
जब वो उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वर्क आ गया, मीन्स when things are moving, so they are not able to make a strong contact with the surface, so we are able to move with by putting या by exerting less pressure. So this was the understanding for us today. In the next session, अभी तो इस चैप्टर में और बहुत कुछ है लर्न करने के लिए, तो वो सब लेकर आ रहे हैं, and I will meet you there to explain more concepts related to friction. Bye.